हेलो एवरीवन। इस वीडियो में 7 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, बट अगर फर्स्ट टाइम इनको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये डिफ़िकल्ट है, बट सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर इतना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 15 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, इतना है, और छोटी संख्या में बतानी है। तो हम मान लेते हैं, जो संख्या निकालनी है उसको ले लेते हैं कि माना छोटी संख्या बराबर x हो जाएगा। ठीक, ये मान लिया हमने। अब अगर दो संख्याओं का अंतर इतना है, इसका मतलब बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या वो क्या हो जाएगी, हम इसको प्लस कर लेंगे, तो इसका मतलब बड़ी संख्या ये होगी। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यही आएगा, है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे तो जो भागफल आएगा वो 6 आएगा और शेषफल 15 आएगा। तो इसका मतलब बड़ी संख्या ये है, सॉरी छोटी संख्या ये है, और इससे इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो भागफल आ रहा है ये आ रहा है 6, और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 15। ठीक है, तो इसका मतलब हमें मालूम होता है ये जो अंदर वाला होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस शेषफल होता है ना। तो ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये कैसे किया, जैसे मान लो हमें 17 में 2 का भाग करना है, तो 2 8 16 होता है और एक रिमाइंडर आएगा, तो ये 17 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 गुणा 8 प्लस 1, तो 2 8 16 प्लस 1 17 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये x ऐसे रहेगा, इसको उधर भेज देंगे, माइनस x हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, 15 माइनस 1365 हो गया। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5x इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 350, माइनस का आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x इक्वल टू आ गया 350/5, और x इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 कम 5 10, 15 5 35 और 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है छोटी संख्या क्या होगी, और छोटी संख्या हमने क्या मान ली, x। ठीक है, तो ये जो इस वीडियो में क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है। तो अगर सेकंड क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, और उसके अंक, किसके अंक, जिसने 9 अंक अधिक प्राप्त किए, उनके अंकों का योग, उनके अंक मतलब दोनों छात्रों के अंकों का योग का 56% थे, तो उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या होंगे। तो हम लिख देते हैं, माना पहले छात्र ने अंक प्राप्त किए बराबर x। ठीक, अब बोला उनमें से एक ने दूसरे के 9 अंक अधिक, इसका मतलब दूसरे ने कितने किए होंगे, दूसरे छात्र ने अंक प्राप्त किए बराबर x + 9। ठीक है, अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या है, वो ये है कि उसके अंक, किसके अंक, जिसके 9 ज़्यादा हैं, तो इसके अंक वो क्या है, उनके अंकों का योग, मतलब इन दोनों के अंकों का योग का इसका 56% है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। तो इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 2x + 9 इंटू 56/100। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा, x + 9 इक्वल टू 2x + 9, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 16, तो 2 से करेंगे 5 और 0। ठीक, फिर 2 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। ये 25 के मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये ऐसे हो गया ना, 14/25 आ गया, इस 25 का गुणा इधर कर देते हैं, तो 25x हो गया, 25 नम्मा 225 बराबर, ऐसे ही 14 से इसको कर देंगे, 14 दूना 28x प्लस 14 नम्मा 126। ठीक, तो ये इधर आ जाएगा 25x माइनस 28x बराबर 126 माइनस 225, तो इसको माइनस करेंगे 3x आ जाएगा माइनस का, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा,
इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 15 में से 6 गया 9, यहाँ बच जाएगा 1, मतलब ये हो गया 1, 1 में से 2 गया 11 में से 2 गया 9, तो ये आ गया 99। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 99। माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो गए, तो x बराबर आ गया 99/3, इसका मतलब x बराबर आ गया 33। तो इसके हिसाब से x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 33 आई। तो हम कह सकते हैं जो पहले वाला छात्र है उसके अंक कितने आएंगे, लास्ट में लिख लेना। अतः पहले छात्र के जो अंक प्राप्त किए हैं वो है 33 और दूसरे में 9 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 42। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ये आंसर हो गए 2। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्ष से कम आयु के हैं। 8 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 8 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या का 2/3 है और जो कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम 8 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या का अगर 2/3 करेंगे वो कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, और ये 48 क्या है फिर, ये 48 है 8 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या। तो हमें स्कूल के कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे माना कुल छात्रों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, उसके बाद तो 8 वर्ष से कम आयु के छात्र कितने हो जाएंगे, इसका 20%, तो x का 20% निकाल देंगे, 20/100 ये 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब x/5 आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये वाली चीज़, तो यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न अनुसार यही चीज़ को लिख देंगे। 8 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या बराबर गुणा 2/3 बराबर कितना हो जाएगा, 48। ठीक, अब इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो 8 वर्ष के छात्र कितने होंगे, इस पूरे को लिख लेना है यहाँ पे सेम। तो यह जाएगा 48, 3 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 और 4, और यह जाएगा 72। तो 8 वर्ष के छात्र कितने हो गए, 72। अब ये 48 क्या था, ये 48 था 8 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या। तो इसका मतलब 8 वर्ष और 8 वर्ष से अधिक आयु के छात्र वो कितने हो जाएंगे, वो गिवन है पहले से 48, तो एक ही हो गए और ये 8 वर्ष से कम ही हो गए। तो इसका मतलब कुल छात्र बराबर 8 वर्ष से कम वाले, तो 8 वर्ष से कम वाले क्या हैं, x/5, और 8 वर्ष वाले कितने हैं, 72, प्लस 8 वर्ष से अधिक आयु वाले वो कितने हो गए, 48 हो गए। और कुल छात्र हमने क्या माना था, x = x/5 + 72 + 48। तो इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, तो यह जाएगा इधर जाके x - x/5, और इसको अगर ऐड करेंगे तो यह जाएगा 0, 120। इसको सॉल्व करेंगे 5 और 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 - x बराबर 120। तो अगर इसको देखा जाए तो आएगा 4x बराबर 12 पंचे 60, तो x बराबर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 0। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, x बराबर हमारे पास आ गया 150। तो x निकल गया, तो यही हमसे पूछा हुआ था स्कूल में छात्रों की कुल संख्या, तो हमने बता दी x बराबर 150। आप लिख लेना स्कूल में कुल छात्रों की संख्या बराबर 150। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता, 3 पोते पोतियाँ हैं। ठीक, दादा दादी की औसत आयु 67 है। दादा दादी की औसत आयु कितनी दी है, इतनी दी है। माता पिता की 35 वर्ष, और पोते जो पोते पोतियाँ हैं उनकी औसत आयु कितनी दी है, 6 वर्ष दी है। ठीक, तो दादा दादी की कुल आयु कितनी हो जाएगी, अगर इनकी औसत आयु कितनी है 67, इसका मतलब 67 × 2 कर देंगे, है ना, 7 दूना 14, 7 दूना 12 और
13 वर्ष, 134 वर्ष आ जाएगी दोनों की एज का प्लस करके। और अगर इस क्वेश्चन को ऐसे देखें कि जैसे हमने यहाँ पे दादा दादी के हिसाब से ले लिया, अगर 2 दादा दादी लिखा है, इसका मतलब 2 दादा हैं 2 दादी हैं, तो फिर 4 हो जाएंगे टोटल। तो इसको फिर 2 की जगह पे 4 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। बट मैंने इसको खाली बस दादा दादी लेके किया हुआ है, ठीक है, कि एक दादाजी हैं और एक दादी जी है, तो इसके हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ऐसे ही अगर माता पिता का देखा जाए तो माता पिता की कुल आयु तो कितना हो जाएगा, 35 वर्ष है, तो 35 गुणा 2, तो 35 गुना कितना हो जाएगा 70, ठीक। और फिर जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनकी जो औसत आयु है 6 वर्ष है, इसका मतलब, और वो कितने हैं, वो हैं 3। तो पोते या की कुल आयु वो कितना हो जाएगा 3 × 6, तो यह क्या आ गया 18 वर्ष। अब परिवार की औसत आयु बतानी है, तो परिवार फैमिली की एवरेज एज, तो परिवार की औसत आयु, तो 2 यहाँ पे है, 2 इधर है और 3 इधर है, तो इसका मतलब टोटल नीचे कितना आ जाएगा 2 + 2 + 3, टोटल लोग इतने हैं। और पहले वाले की एज कितनी थी, जो दादा दादी है उनकी 134, माता पिता की 70 और जो बच्चे हैं उनकी 18। तो इसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 8 8 और 3 11 1 2, तो ये नीचे आ जाएगा, ये 2 आएगा यहाँ पे, और नीचे इसको प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 5 7, ठीक है। तो ये इसका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि पी क्यू की औसत आयु, मासिक आयु इतनी है, क्यू आर की इतनी है और पी आर की इतनी है। तो अगर पी एंड सेम ऊपर वाले की तरह हो गया है, क्यू की कुल मासिक आय देखें तो कुल मासिक आय वो कितनी हो जाएगी, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, ये इसकी मासिक आय हो जाएगी क्योंकि औसत है और 2 लोग हैं, तो 0 0 1 इतना आ जाएगा, ठीक, इतने रुपए। और दूसरे वाले को देखा जाए तो अगर Q और R का, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं P + Q, P + Q के लिए ये हो गए। ऐसे ही अगर दूसरा देखा जाए Q + R के लिए वो कितना हो जाएगा 2 × 6 250, तो ये आ जाएगा 0 5 2 10 2 5 और 6 दूना 12, तो ये इतने रुपए हो गए। ऐसे ही P और R के लिए, P + R के लिए 2 × 5200, तो इसको 004 इतना आ जाएगा। अब क्या पूछा है, अब पूछा है कि P की मासिक आय बताओ। तो एक काम करते हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो यहीं पे कर देते हैं, यह आ जाएगा 2P और 2Q और 2R बराबर, अगर इनको जोड़ा जाए तो 0 0 2 0 हो गए, और यहाँ से 1 और 5 6 6 और 4 10, तो ये आएगा 1 कैरी 1 आया 1 3, तो ये 3 हो गया, और 1 2 3, तो 3300 हो गए, ठीक। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, तो P + Q + R बराबर 3 3 000 हो गया, तो P + Q + R बराबर 2 से करेंगे 2 एकम 2 2 6 12, और ये हो जाएगा इतना, ठीक है। अब इसके हिसाब से P + Q + R की इतनी होगी। अब हमसे पूछा क्या है, P की मासिक आय पूछा है, तो हमें Q और R को हटाना पड़ेगा, और Q और R की हमें आय पता है इतनी है। तो सिंपली क्या करते हैं, P प्लस इसकी जगह पे ये रख देते हैं 12500 = 16500, तो P बराबर आ जाएगा 16500 माइनस 12500, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0 0 0 और 4, तो इसका मतलब P की वैल्यू आ गई हमारे पास 4000 रुपये, ठीक है। तो ऐसे ही हम Q और R की भी निकाल सकते थे। अगर Q की पूछा होता तो P और R वाले को हटाते, इस वाले को हटाते, ठीक है, इसको माइनस करते इस वाले में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें है 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः इतना और इतना प्रतिशत अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। तो मान लेते हैं, माना तीसरी संख्या बराबर x,
तो पहली संख्या क्या होगी फिर, पहली संख्या इस x का 120% अधिक है, तो x का 120% अधिक, तो 20% अधिक है, तो 100 में 20 प्लस करके सीधे हम अधिक पहले ही ऐड कर देते हैं, तो 120/100 आ जाएगा, यह जाएगा 120/100 x हो गया। ठीक है, चाहो तो कैंसिल आउट कर दो, ये 6x/5 आ जाएगा अगर हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो। ऐसी अगर दूसरी संख्या देखी जाए तो दूसरी संख्या वो कितना है, 150 अधिक है, 50% अधिक है, तो हम 150 से ऊपर गुणा करके नीचे अपॉन 100 कर देंगे, तो यह आ जाएगा 150x/100, ये दोनों कैंसिल, 5 से कटेंगे तो 3 और 2, तो 3x/2 आया। अब पूछा गया है दोनों संख्याओं का अनुपात, इन दोनों का अनुपात बताना है, तो बहुत आसान हो गया। अनुपात बराबर, पहला क्या है, पहला है 6x/5/3x/2। ठीक, इसको उधर शिफ्ट कर दो, इसको ऊपर, तो 6x × 2/5 × 3x, x कैंसिल हो गया और इससे कैंसिल हो गया 2, तो यह आएगा 4/5, इसका मतलब 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रेशियो पूछा है दोनों का तो कितना हो गया, 4/5। ठीक, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है। रीना ने 1200 रुपये का ऋण साधारण ब्याज से उतने ही वर्षों के लिए जितना ब्याज की दर, इसका मतलब यहाँ पे जो टाइम है और जो ब्याज की दर है, मतलब रेट, वो दोनों इक्वल हैं। ठीक, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में इतने रुपए भुगतान किए, इसका मतलब हमें SI दिया है 432 और पूछा है ब्याज की दर, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। SI बराबर क्या होता है, P × R × T/100, तो SI कितना है, यहाँ पे गिवन है 432, प्रिंसिपल कितना है, इतना, इंटू R ही लेंगे क्योंकि हमसे ब्याज की दर पूछा है, तो T को भी हम R कर देंगे। अगर टाइम पूछा होता तो इस R को भी T कर देते, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है T = R/100 हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया R², इसको अगर इधर लिख दें तो ये R² बराबर 432/12। ठीक है, तो R² बराबर 12×3 = 36, और यहाँ से बच जाएगा फिर हमारे पास 7 बचेगा, 12×6 = 72 हो गया, तो R बराबर आ गया हमारे पास 6। ठीक है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं R बराबर 76, प्लस माइनस होगा लेकिन रेट तो पॉजिटिव में लेंगे, तो 76 नहीं 36 होगा यही वाला, तो ये आ जाएगा 6, R = 6%, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक से क्वेश्चन लेंगे।